पलक झपकते ही नवरात्रि का त्योहार शुरू हो जाएगा। इन 9 दिनों में हम माँ से अपने घर के लिए सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन किसी 9 त्योहारों से कम नहीं है। इस त्योहार से पहले हर घर का एक मुख्य काम होता है अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग करना। जीरो कॉस्ट आइडिया से मैं अपने मंदिर को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ इस वीडियो में हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मंदिर में लाइट की कमी ना हो इसलिए मंदिर में वाइट लाइट और वार्म लाइट दोनों ही इंस्टॉल करवाई है। शाम के वक्त ये वार्म लाइट के कारण ये मंदिर बहुत सुंदर लगता है। मंदिर को साफ करने से पहले इस डाइनिंग टेबल को खाली करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मंदिर का सारा सामान, भगवान की सारी मूर्तियाँ इस टेबल पे हम आराम से रख सकें और मंदिर को अच्छे से साफ कर सकें। सफाई करते वक्त घर की पुरानी बेडशीट्स इस समय बहुत काम आती है। मेरे पास ये पुराना कपड़ा था जिसे मैं टेबल पे बिछा रही हूँ ताकि बाद में मुझे इस टेबल को क्लीन करना और भी आसान हो जाए। चाहे वो मंदिर हो या घर का कोई भी कोना, सफाई करने से पहले उस जगह को पूरी तरह खाली करना बहुत ज़रूरी होता है। नवरात्रि आने से पहले घर का मंदिर ही नहीं, किचन की सफाई भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। किचन की डीप क्लीनिंग मैं लास्ट वीक ही कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैं अपने मंदिर को टाइम टू टाइम मंथ में एक बार अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ, इसलिए मेरा मंदिर ज़्यादा गंदा नहीं होता। लेकिन नवरात्रों से पहले एक अच्छे से क्लीन करना, सारी ड्रॉर्स को क्लीन करना एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिसको मैं निगलेक्ट नहीं करती। अगर हम अपने घर के डेली, वीकली और मंथली टास्क असाइन कर लें तो हमारे घर के काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। मंदिर छोटा हो या बड़ा, भगवान जी के विग्रह या मूर्तियाँ मेटल की हो या मार्बल की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा मन में होती है। भगवान को सिर्फ हमारे भाव और श्रद्धा से मतलब है, ना कि किसी और दिखावे की। मंदिर में आराम से बैठकर पूजा कर सके इसलिए हमने लास्ट दिवाली ही इस कारपेट को मंदिर में ऐड ऑन किया था। मंदिर बहुत भारी है, कारपेट को निकालना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं कारपेट के ऊपर ये पुरानी बेडशीट बिछा रही हूँ। घर में अगर सही क्लीनिंग टूल अवेलेबल हो तो घर की सफाई करना और भी आसान हो जाता है। लॉन्ग हैंडल डस्टर के कारण सफाई करना और भी आसान हो गया। मुझे किसी भी चेयर या स्टेयर केस की नीड नहीं पड़ी। मंदिर के लिए ये डस्टर मैं हमेशा हैंडी रखती हूँ, जो सिर्फ मंदिर की क्लीनिंग में ही इस्तेमाल होता है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ को हल्का सा गीला करके मैं अच्छे से मंदिर को क्लीन कर लूँगी। मंदिर में ऑलरेडी डीको पेंट हो रखा है तो क्लीनिंग और भी आसान हो गई है। मंदिर में धूप दिया हमेशा जलता है, इसलिए कहीं ना कहीं काले धब्बे पड़ जाते हैं। माइक्रोफाइबर की हेल्प से ये धब्बे या निशान अच्छे से साफ हो जाते हैं। क्लीनिंग के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ हमेशा ही बेस्ट रहते हैं। ये डस्ट को अपने अंदर सक कर लेते हैं और इधर उधर नहीं फैलाते। ड्रॉर के पैनल्स को भी अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। इन जालियों को भी अच्छे से साफ कर दें। एक बकेट में थोड़ा सा सरफ डालकर भगवान जी के सारे आसन इसमें डिप कर लें और थोड़ी देर बाद इनको अच्छे से वॉश कर लें। ऐसा करने से ये अच्छे से साफ हो जाएंगे और शाइन करने लगेंगे। इसी तरह भगवान जी के सारे वस्त्र भी अच्छे से साफ कर लें। साफ पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर मैं भगवान जी के सारे विग्रह भी साफ कर लूँगी। भगवान जी पर हम तिलक लगाते हैं और मंदिर में हम धूप जलाते हैं, इससे मूर्तियों पे हल्के से निशान आ जाते हैं। पानी के स्नान के कारण ये अच्छे से साफ हो जाएंगी। बाद में ये पानी हम पौधों में डाल देंगे। लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने के लिए मैं अभ्यंग पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। मंदिर में कुछ फ्रेम्स भी होते हैं जिसको मैं अच्छे से माइक्रोफाइबर से क्लीन कर लेती हूँ। देखिए किस तरह ये अच्छे से साफ हो गए। इस तरह हम भगवान जी के सारे आभूषण भी साफ कर लेंगे। मेरे मंदिर में ये 4 ड्रॉर है। एक ड्रॉर जोत का है और एक ड्रॉर बहुत छोटा है। इस ड्रॉर में मैं सारी माता की चुन्नी और एक्स्ट्रा क्लोथ्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। इस ड्रॉर का सामान ओकेजनली यूज होता है, इसलिए ये गंदा भी नहीं होता, लेकिन डीप क्लीनिंग में इसको साफ करना जरूरी होता है। सफाई के बाद हम सारा सामान वापस इस ड्रॉर में रख देंगे।
सारी चुन्नी को मैं फाइल सिस्टम से अरेंज कर दूंगी। ऐसा करने से ये सुंदर भी लगती है और इजीली एक्सेसिबल भी होती है। बचे हुए सूट के इस कपड़े से इस पाउच को बनाकर मैं इसमें मंदिर के कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखती हूँ जो ओकेजनली यूज आते हैं। घर में रखे पुराने पाउच में मंदिर के एक्स्ट्रा अगरबत्ती और दिया स्टैंड को ऑर्गेनाइज करने में लाया जा सकता है। इस ड्रॉर में मंदिर का सारा नया स्टफ होता है जो इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी मैसी हो गया है। अब इस ड्रॉर को अच्छे से रीऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड है। लेबल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गंगा जल को अच्छे से लेबल करना बेटर होता है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप पुराने लंच बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर न्यू मैच बॉक्सेस को रखने के लिए और एक्स्ट्रा रोली को रखने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखिए कैसे ये ऑर्गेनाइज हो गया। छोटी सी ड्रॉर में नई जोत का पैकेट और तिलक की डिब्बी रख रही हूँ। जिस ट्रे में दिया और धूप जलाते हैं उसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे। भगवान जी की सारी पोशाकें डिस्पोजेबल कंटेनर्स और प्लास्टिक के बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट लिड होने के कारण इसमें रखा हुआ सारा सामान इजीली विजिबल होगा। इन सारे बॉक्सेस में मैंने माता की चुन्नी, उनकी ड्रेसेस, कान्हा जी की विंटर ड्रेसेस और उनके सारे समर ड्रेसेस अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं। घर की पुरानी छोटी सी डिब्बी में धूप के स्टैंड रख सकते हैं। हर ड्रॉर में लाइनर पॉसिबल नहीं होता। लाइनर की प्लेस में हम इस ब्राउन पेपर बैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में कई छोटे छोटे ड्रॉर्स होते हैं जहां हम इन पेपर बैग्स को यूज़ में ला सकते हैं। इन ब्राउन पेपर को हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो घर को सजाने में हो या ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने में। मैं जोत को इस तरह बनाकर फ्रिज में ऑर्गेनाइज करना पसंद करती हूँ। इससे रोज दिया बाती करना बहुत आसान हो जाता है। यूज़ की हुई जोत इस कंटेनर में रख लेते हैं और एक क्लॉथ जो मंदिर की रेगुलर क्लीनिंग में यूज़ होता है वो इस ड्रॉर में रहता है। अच्छे से इस ड्रॉर को क्लीन करने के बाद पेपर बैग से ही इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। देखो कैसे ऑर्गेनाइज हो गया। और ये रही माता रानी की ड्रेस, मैचिंग चुनरी और उनके आभूषण जो नवरात्रि के पहले दिन मैं उनको उड़ाऊंगी। अब बारी आती है मंदिर को दोबारा से सजाने की। मेरे पास ये एक ही सेट है, इसलिए मैं इन्हीं को दोबारा इस्तेमाल कर रही हूँ वॉश के बाद। अच्छे से क्लीन करने के बाद ये मंदिर नया जैसा लग रहा है। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगी तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।